अरे बाबू खाना बन गया, जल्दी जल्दी बनाओ। इतना देर से तुम्हारा खाना नहीं बन रहा। लोग सब आता ही होगा, भंडारा लगाए हम, अभी मीडिया वाला लोग भी आने वाला। लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी करो। हाँ बढ़िया से खाइए आप लोग, बढ़िया से खाइए। धीरज मेरा दोस्त था, अब वो आज हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन आप लोग चिंता नहीं कीजिए। आप लोग यहाँ से भंडारा खा के जाइए, उसके बाद देखिएगा कैसे हम जो धीरज को मारा है ना उससे हम बदला लेते हैं, बचेगा नहीं वो। वो तो ठीक है, लेकिन सब्जी में मजा नहीं है। पनीर वगैरह क्यों नहीं बनवाया? क्या सादा सादा खाना बनवा दिया? जिगरी दोस्त था आपका, मर गया, भंडारा में दावत तो बढ़िया देना चाहिए ना। हम लोग खाएंगे तब ना उसका आत्मा तक पहुंचेगा। मेरा पत्नी हमको बोल रहा था नाश्ता खा के जाइए, हमारे नए टगला नेताजी भंडारा का दावत दे रहा है, उनका दोस्त मर गया, बढ़िया आइटम सब रखे होंगे, खाली पेट जाएंगे, भर पेट वहाँ खाएंगे। लेकिन यहाँ तो हमको खाने का इच्छा नहीं हो रहा। थोड़ा बोलिए, बढ़िया से खाना वाना बना के देगा। बिरयानी उरियानी बनाइए, चिकन उकन बनवाइए, क्या ये सादा सादा खाना। अरे तुम होटल में आया जो ऑर्डर दे रहा, होटल में मैयत का खाना, ये मैयत का भंडारा चल रहा, ऑर्डर दे रहा, बोलता चिकन और बिरयानी चाहिए। मैं गड्डी नहीं तोड़ देंगे तुम्हारा, चिकन और बिरयानी खाएगा, जो मिला वो खाओ और निकले ऐसे। फ्री का खाना खिला रहे उसमें भी डिमांड करता है। तुमको कितना बार बोले अपना लिमिट में रहो तुम, लेकिन मेरा मम्मी के ऊपर नजर डाल के रखा है। कह रहा था हम तुम्हारे मम्मी के पीछे नहीं पड़े, बार बार नाटक करके मेरा मम्मी का कमरा में आ जाता है तुम। हैं हम तुमको बोले थे तुम अगर ऐसा करेगा तो मीडिया वाला को बोल देंगे कि तुम मेरा मम्मी के पीछे पड़ा, और तुम ही मेरा पापा को मारा और मेरा दूसरा पापा बनने का कोशिश कर रहा, हम बोल देंगे। इसीलिए हम पापा को बोलते थे नेता लोग से दूर रहो, क्योंकि नेता लोग दूसरा का बीवी पे नजर मारता है। खबरदार जो मेरा माँ की तरफ आंख उठा के देखा, निकल जाए हम लोग का कमरा से। अरे कितना बार बोले, हम ऐसा नेता नहीं है, रंगबाजी करता है, मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। बार बार की बात समझा रहे, बार बार की बात करता है। हम तेरी माँ को छेड़ने आए, जो उल्टा सीधा बोल रहा है। मेरी माँ के पीछे पड़ा है, मेरी माँ के पीछे पड़ा है, हम कब पढ़ेंगे? तुम्हारा बाप के नाम का भंडारा चला रहा है, लोग सब आए खाना खाएगा यहाँ पे, इसीलिए बोला तुम्हारी माँ को नीचे चल के रहेगी, वहाँ पे बैठी रहेगी। क्या परेशानी है इसमें? है क्या परेशानी है? ज्यादा बकवास करता है। अगर तुम्हारी माँ नीचे नहीं आई तब लोग को उल्टा लगेगा कि पति मर गया, भंडारा चल रहा है नीचे, लेकिन पत्नी को फुर्सत नहीं है, पत्नी ऊपर बैठी है, क्या करिए ऊपर बैठ के, तब लोग को उल्टा सीधा शक होगा। चलो अपनी माँ को नीचे लेके आओ, फालतू समय नहीं है मेरे पास, बताए ना इलेक्शन का समय, इलेक्शन के समय टगला नेता के पास समय नहीं रहता, नीचे आ जाना। बकवास करता है, तुम लोग को बेकारी हम घर पे बुला लिए, जब से आया परेशानी लेके आया मेरे लिए। अरे लेकिन मेरी माँ से दूर रहना। अरे हाँ दूरी है, एक रोटी भिजवाइए इधर। अरे खुद उठ के ले लेना, तुम कोई मेहमान थोड़ी ना, तुम्हारा बाप का भंडारा चल रहा है, तुम क्या खाने के लिए बैठ गया? अभी तो बोले थे नीचे आकर बैठो, भंडारा चालू हो गया, हमको भूख लगा, हम नहीं खाएंगे। मेरा पापा का भंडारा चल रहा है, मेरा पापा का भंडारा में दूसरा लोग खाएगा, हम नहीं खाएंगे। कैसा लड़का है तुम, कैसा लड़का? तुम्हारा बाप मर गया, तुमको खाने का इच्छा हो रहा है, बोलो। हम सुबह से कुछ नहीं खाए और तुम खा रहा है ठूस ठूस के, भूख कैसे लग रहा है तुमको? तुम तो बोल रहा था हम बदला लेंगे, यही बदला लेगा तुम? अरे हमको सब पता, मेरा बाप मरा, हम नहीं मरे, लेकिन आप चाहते हम खाना नहीं खाए और भूखे मर जाए, ताकि आप मेरा माँ से शादी कर सके, तो ये कभी भविष्य में भी नहीं होगा, वर्तमान तो दूर की बात है। अरे तुम्हारा तो सोई खाली घूम फिर के अपना माँ के पड़ा जाता है, फालतू बकवास नहीं करो, निर्लज कहीं का। एक तो बाप मर गया, ठूस ठूस के खा रहा और शर्म नहीं आता, उल्टा सीधा बोलता है। आप समझाती क्या नहीं है इसको? जब से आपका पति मरा तब से आप रो रहे। अरे तो तुम क्या चाहता है? हंसे मेरी माँ, हंसे ताकि तुम्हारी चाल में फंस जाए। हैं तुम लोग को बोलो हंसी तो मतलब फंसी। हैं मेरा पापा मर गया तो मेरी माँ रोएगी नहीं तो क्या करेगी? मेरी माँ मेरे पापा से बहुत प्यार करती थी, तुम इधर से हट जाओ, यहाँ रहोगे तो मेरी माँ को लाइन मारोगे। मारेंगे चाय झापड़ दे तोड़ देंगे, फालतू बकवास करता है, इसीलिए ना तुमको अलग बैठा है, सबके सामने रहेगा, सब सुन लेगा, फालतू बकवास करता है। अपना खाओ और जाए से पागल, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हारी माँ यहाँ बैठी रहेगी तो चलेगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छा फिर हमको भंडारा से भगाना चाहता है? हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे, क्या करेगा? अरे तो बैठो, मुंह बंद करके बैठो। लेकिन हेलो मारू सुनो, अभी कुछ दिन के लिए तुम बाहर ही रहना, समझे? अंडरग्राउंड रहना, यहाँ पुलिस तुमको ढूंढ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम गेम पलट दिए, टगला को इल्जाम लगा दिए कि धीरज का पत्नी के साथ उसका रिलेशन अफेयर चल रहा है, और हम ये भी बोले कि मारू ये सब काम नहीं किया, उसको फंसाया जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम अभी बाहर हो। अरे ललन भैया, आप टकला को फंसा दिए कि धीरज का बीवी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। आप तो गजबी राजनीतिक आदमी है जी, अच्छा राजनीति करते हैं आप, पूरा गेम में पलट दिया आप तो। अरे हम तो पहले ही बोले थे ना, इस बार कद्दूपुर में मेरा ही सरकार बनेगा, ललन जी का सरकार बनने वाला। टकला अपना जितना भी जोर लगाना लगा ले, ललन भैया का सरकार बनने से इस बार कोई नहीं रोक सकता। चलो आप फोन रखो और सुनो, तुम कॉल मत करना हमको, हम अपने कॉल करेंगे,
क्योंकि पुलिस को हम पे भी शक है। टकला मेरे बारे में भी बोला है कि धीरज का मर्डर हम ही करवाया, तो हो सकता है पुलिस फोन हम लोग का टैप वगैरह करे, इसीलिए हमको कॉल मत करना। ये मेरा नया नंबर है, सेव कर लो, इसी से हम बात करेंगे तुमसे जब भी हमको जरूरत होगा तो। ठीक है ललन भैया, आप जैसा कहें वैसा होगा। और थोड़ा पैसा भिजवा देते तो काम आ जाता, थोड़ा पार्टी वार्टी करते, हम और हमारा आदमी सब एंजॉय करते। अरे हाँ हाँ, पैसा मिलेगा मिलेगा। तुम एक काम करो, तुम दरियापुर निकल जाओ। दरियापुर में एक बहुत बड़ा दरिया है, किसी से भी पूछोगे तो बता देगा, बड़ा दरिया नाम है उसका। उसी का बगल में देखना एक गुफा होगा, वो गुफा में कोई जाता नहीं है, नो एंट्री है। लोग को लगता है वहाँ भूत वगैरह है, लेकिन वहाँ अपना काम होता है, आदमी सब अपना वहाँ जाना, हम फोन कर देंगे, पैसा मिल जाएगा। लेकिन देखना तुमको वहाँ जाते हुए कोई देखे ना। ठीक है भैया, आप चिंता मत कीजिए, पैसा उठा लेंगे हम। अरे टकला नेताजी, कैसा लग रहा है व्यवस्था? पूरा सिक्योरिटी बढ़िया लग रहा है कि नहीं? अब तो कोई दिक्कत नहीं आपको? अरे सिक्योरिटी तो तुम्हारा उस दिन भी हमको बढ़िया लग रहा था, जिस दिन मेरा दोस्त मर गया, मेरा घर में ही गोली मार दिया। उस दिन भी तुम कुछ नहीं कर पाया। अब फालतू लेक्चर देता है, अपना ड्यूटी करो सही से, फिर कोई कांड किया ना तब तुमको हम बताएंगे। अरे टकला नेताजी, इस बार तो आपका बारी है। अगर हम लोग से गलती हुआ तो आप निकल जाइएगा ना, और अगर आप निकल जाइएगा तो फिर बताइएगा क्या। क्या बोला रे? अरे टकला नेताजी कुछ नहीं, थोड़ा माहौल हल्का कर रहे थे, आपका चेहरा पे हंसी ला रहे थे। आपका हंसी तो कहीं गायब हो गया लगता है। अरे ज्यादा बकवास नहीं कर, अपना ड्यूटी करो जाके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं, टकला नेताजी यहाँ पे भंडारे का दावत दे रहा है लोग को, क्योंकि इनका दोस्त धीरज का मर्डर हो गया है और उनके मैयत पे टकला नेताजी भंडारा चला रहा है। ये सीन देख के ऐसा लग रहा है कि टकला नेताजी कितना प्रेम करते थे, कितना गहरा दोस्ती था धीरज जी के साथ। लेकिन ललन जी ने भी टकला नेताजी के ऊपर आरोप लगाया है कि टकला नेताजी का धीरज की पत्नी से अफेयर है, इसीलिए टकला नेताजी ने उसका मर्डर करवा दिया। तो टकला नेताजी आप ही बताइए, ललन भैया जो कह रहे हैं क्या वो सच है? क्या आप जानबूझ के धीरज को अपना घर पे बुलाए और उसको गोली से मरवा दिए? हाँ, देखो ऐसा है, अब हमको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। वो ललन वहाँ को जो बोलना है बोलने दो, पूरा शहर जानता है, पूरा कदमपुर जानता है। वो जो ललन है एक नंबर का गुंडा आदमी है। उसका जब सरकार था वो क्या कर लिया, क्या कर लिया था? खाली लूटा था ना। और टकला पार्टी का जब से सरकार बना है वो हमेशा उन्नति के ऊपर बात किया है, उन्नति किया कदमपुर का, इसलिए हमको सफाई देने का जरूरत नहीं है। वो तो अपना सरकार बनाना चाहता है और मानू नाम का गुंडा से हमला करवा दिया, अटैक करवा दिया मेरा घर पे, धीरज को गोली मरवा दिया। अब मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहा है टीवी में, सोच रहा है कि मेरा वोट काट लेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, इलेक्शन तो हम ही जीतेंगे, टकला पार्टी ही जीतेगा। उसका उल्टा पुल्टा बोलने से मेरा चरित्र खराब थोड़ी ना हो जाएगा। टकला नेता का कैरेक्टर पहले भी बढ़िया था, अभी भी बढ़िया है और आगे भी बढ़िया रहेगा। कोई दाग नहीं लगने देंगे हम अपना कैरेक्टर के ऊपर। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोग से भी, तुम लोग मीडिया वाला है, थोड़ा सोच समझ के बोला करो टीवी पे। ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी बोल दिया तुम लोग जाके बकबक कर देते हो। तुम लोग मीडिया वाले हो ना जी, हाँ मीडिया वाले हो ना जी, तो मीडिया वाला काम बढ़िया से करो ना। देखिए टकला नेताजी, हम लोग तो अपना काम बढ़िया ही से कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अपना काम बढ़िया से नहीं कर रहे। अब ललन जी ऐसा बात बोले तो दर्शक को बताना तो जरूरी है ना कि ललन भैया आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। वो कह रहे हैं आपका जांच होना चाहिए, जांच होगा तभी ना पता चलेगा। अरे हाँ हो जांच, हो जांच, हम क्या मना करें जांच नहीं करने के लिए? जांच तो होना ही चाहिए ना, हम भी तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देते हैं, तुम्हारा भी जांच होना चाहिए। जांच होगा तभी ना दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। अरे भैया जब साफ दिख रहा है कि मानू नाम का गुंडा के मर्डर करके चला गया इलेक्शन से पहले और फरार हो गया, सरेंडर भी नहीं कर रहा, अगर वो शरीफ आदमी है तो सरेंडर कर दे, कर दे, काय भाग गया अपना घर छोड़ के। तुम क्या सोचता हम बेईमान है? अगर बेईमान है हम तो जांच होगा तो उसका रिपोर्ट नहीं चेंज करवा देंगे? हाँ कौन पकड़ लेगा हमको? कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन हम बेईमान नहीं, हम ईमानदार है, इसलिए ये सब फालतू बात नहीं करो, हम देख लेंगे। हम तुमको बोले ना प्रतिशोध तो अब लिया जाएगा। ललन भैया बहुत गलत किया है, टकला नेता के घर पे घुस के उसका दोस्त को गोली मार दिया, वो बचेगा नहीं, वो अपना लिमिट क्रॉस कर दिया। अभी तक तो उसको ये लगता था टकला नेता सिर्फ पॉलिटिक्स जानता है, लेकिन वो गुंडागर्दी पे आ गया तो उसको गुंडागर्दी दिखाना पड़ेगा ना। हम टीवी पे बोल रहे हैं, हमको डर नहीं लगता, हमको ज़्यादा राजनीति भी नहीं आता है कि हम उल्टा सीधा बोलेंगे, टीवी पे बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, पीछे से क्राइम वाला काम करेंगे। हम खुल्लम खुला बोलते हैं, वो गुंडागर्दी करेगा तो गुंडागर्दी देखेगा भी। अब उसको दिखाएंगे हम, जनता का भलाई के लिए अगर हमको गुंडागर्दी करना पड़ता है तो हम करेंगे। धन्यवाद। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, भंडारा का दावत दिए, आप भी खाना खा के जाइएगा, ठीक है? लेकिन हाँ चिकन बिरयानी ये सब नहीं मिलेगा, ये सब नहीं बनवाया, इसीलिए उम्मीद नहीं कीजिएगा। दाल चावल है, सब्जी वब्जी है, खा के जाइएगा। ठीक है टकला नेताजी, हम जरूर खा के जाएंगे भंडारा का दावत। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अभी अभी रिंकिया जी भी आई है टकला नेताजी के भंडारा का दावत में, दावत का लुत्फ उठाने के लिए। तो चलिए रिंकिया जी से भी बात करते हैं। हाँ तो रिंकिया जी, टकला नेताजी ने अपने पार्टी से
आपको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। एक ही बात मैं बार बार नहीं कहना चाहूंगी। आपको शर्म नहीं लगता है? यहाँ किसी आदमी का मृत्यु हो गया और आप ये सब सवाल जवाब कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे मैं सफेद कपड़ा पहन के आई हूँ। तगला नेताजी ने मुझे पर्सनली कॉल किया, बोला कि आप भी आके भंडारा का दावत खा के जाइए। अरे हाँ रिंकिया जी, आप भंडारा का दावत खा लीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हाँ वो तो खा रही हूँ, खाने ही तो आई हूँ। आप ही बीच में रोक के परेशान कर रहे। मुझे और भी काम है, टकला नेताजी से पर्सनल ट्रेनिंग लेना है। टकला नेताजी से पर्सनल ट्रेनिंग लेना है? कौन सा ट्रेनिंग लेना है? अरे वो दरअसल टकला नेताजी ने मुझे बोला कि तुम मेरे पास आ जाना, जब भी तुमको समय मिले मेरे घर पे, मैं तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा। क्या चीज का ट्रेनिंग देंगे टकला नेताजी? कौन सा पर्सनल ट्रेनिंग का बात चल रहा है? टकला नेताजी ने बोला हर चीज कैमरे पे मत बोलना, कोई कोई चीज प्राइवेट भी होता है, ये हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। कैमरे में नहीं बोल सकती हूँ, टकला नेताजी ने मना किया। घर पे बुलाया, उनसे पूछूंगी क्या ट्रेनिंग है नहीं है, मैं इसीलिए तैयार होके आई हूँ। अच्छा, टकला नेताजी ने आपको घर पे बुलाया पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, तो ठीक है आप जाइए, लीजिए पर्सनल ट्रेनिंग। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए कमेंट करके कि टकला नेताजी कौन सा पर्सनल ट्रेनिंग देना चाहते हैं रिंकिया जी को। और तब तक के लिए कद्दू जग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में।